वेलकम टू लेक्चर 11। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, वैल्यू तो नहीं पता, जनरल है। तो अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें बीटा का जो मॉड है वो 1 है। बीटा क्या है ये नहीं पता, लेकिन उसके मॉड की वैल्यू क्या है, 1 है। और हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का मॉड। मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस पूरे का मॉड। अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं पता है तो हम यहां रख रख के थोड़ा सॉल्व करके मॉड नहीं निकाल सकते। दो फॉर्मूले पहले पढ़ते हैं, इनका यूज होगा इसमें। पहला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट z बार को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड z के स्क्वायर के बराबर होगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। z और z बार इधर है और ये मॉड z का स्क्वायर है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलो, a प्लस आई बी, तो ये हो जाएगा z हो जाएगा a प्लस आई बी और उसका बार क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, मतलब उसका कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर z को a प्लस आई बी मान लिया तो उसका बार कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, तो i स्क्वायर b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस i स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अच्छा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड z कितना होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों इक्वल आ रहा है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करिए तो वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। प्रूफ करके देख लिया, मॉड की रखी वैल्यू स्क्वायर किया और दोनों की वैल्यू रखी सॉल्व किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। दूसरे वाले फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे मान लो z के क्या मान है a प्लस आई बी, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बार क्या होगा a माइनस आई बी। अच्छा इसका मॉड क्या होगा, तो यहाँ a का स्क्वायर होगा और प्लस माइनस b का स्क्वायर होगा, क्योंकि i वाला पार्ट क्या है माइनस b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर भी b स्क्वायर होता है, दोनों सेम आ रहा है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आती है प्रॉपर्टी ये वाली, कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड का स्क्वायर और उसका मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। मॉड बीटा 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर क्या हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर कितना होता है 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर है, मॉड z स्क्वायर है तो वो क्या है z इंटू जेड बार, तो मॉड बीटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत। मॉड z स्क्वायर है तो क्या हो गया z इंटू जेड बार, तो मॉड बीटा स्क्वायर है तो बीटा इंटू बीटा बार। ये फॉर्मूला 1 से आया है। इस 1 की वैल्यू ये है, उसको उठा के यहां रखेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह क्या रखेंगे बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा, नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बीटा कॉमन दिख रहा है, तो बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बीटा बार माइनस अल्फा बार। 1 की जगह रखा बीटा बीटा बार और नीचे बीटा कॉमन है, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, बीटा कॉमन है, कॉमन ले लिया तो बीटा बार माइनस अल्फा बार बचेगा।
मॉड है, सबको मॉड अलग अलग दे दीजिए आप, ऊपर मॉड अलग दीजिए, बीटा माइनस अल्फा का मॉड है, सॉरी ये मॉड है, अपॉन ये चीज मल्टीप्लाई में है तो बीटा का बार, बीटा का मॉड और बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड। भाई बीटा माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका मॉड हो गया ये। चलिए एक प्रॉपर्टी और आप लिख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z1 z2 का मॉड है तो आप z1 मॉड अपॉन z2 मॉड भी कर सकते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड है, तो मॉड अलग अलग कर दो, ऊपर मॉड अलग देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मॉड, नीचे दो लोग इंटू हैं, आपस में मॉड में ब्रेक हो जाएगा, तो ये बीटा का मॉड और बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड। अब देखो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मॉड अपॉन बीटा का मॉड कितना है 1, और इस बीटा बार माइनस अल्फा बार को लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल बार। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, 1 को रखा बीटा बीटा बार, तो बीटा नीचे कॉमन लिया तो बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब पूरे का मॉड था तो ऊपर को अलग मॉड दिया, नीचे दो लोग इंटू में अलग अलग मॉड कर दिया, तो बीटा का मॉड कितना है 1। अब बचा क्या, बीटा माइनस अल्फा का मॉड और बीटा माइनस अल्फा बार का मॉड। वही देखो, किसी कॉम्प्लेक्स के बार का मॉड और किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड सेम होता है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इस कॉम्प्लेक्स का मॉड और इसके बार का मॉड सेम होता है, दोनों कट जाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, कट जाएगी तो कितना आएगा 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी अप्रोच जनरली नहीं मिलेगी आपको। एक दो प्रॉपर्टी और लगा के या अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस आई बी मान के भी करते हैं, बट वो बहुत लेंदी है। ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छी अप्रोच थी क्वेश्चन 17 की। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई इस पूरे का मॉड टू द पावर x टू द पावर x। आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है, तो ये बात की बात है, सॉल्यूशन निकालना है पहली बात है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 1 माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और बी कितना है -1 उसका स्क्वायर, फॉर्मूला कितना आएगा ये रूट टू का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2। तो ये चीज 2 की पावर 1/2 पूरे की पावर x 2 की पावर x। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमने अलग से निकाल लिया, √2 आ रहा है, 2 की पावर 1/2 आ रहा है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर x और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 और 2 की पावर x। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x/2 इक्वल टू x कट मत कर देना। कोई चीज कट तभी होती है जब वो जीरो नहीं होती है। यहां देखिएगा x 0 अभी आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x, इधर माइनस करेंगे तो x माइनस 2x 0 माइनस x 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा ये आंसर नहीं है, ये तो अभी x की वैल्यू आई है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। वो कह रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मतलब कितने ऐसे सॉल्यूशन हैं जो जीरो नहीं है और इंटीजर है। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर है। इसमें कितने ऐसे सॉल्यूशन हैं जो जीरो नहीं है, तो एक ही सॉल्यूशन है वो जीरो है। जैसे मान लीजिए यहां पर x की 2-3 वैल्यूज और आती है,
0 आती, 1 आती, 1/2 आती, -1 आती। हम आपसे पूछते कि इस x में कितने ऐसे आंसर आए हैं जो 0 नहीं है, तो 3 है। कितने ऐसे आंसर हैं जो 0 नहीं है और इंटीजर है, तो 2 है। लेकिन ये तब जब x की वैल्यू ये आती, ये नहीं आई है। x की वैल्यू क्या आई है? 0। तो वो पूछ रहे हैं कितने ऐसे आंसर आए हैं जो नॉन जीरो हैं, 0 नहीं है और इंटीजर है। तो ऐसा कोई आंसर ही नहीं आया, तो क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 करा दिया है पहले ही, 20 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल्स इसके बाद आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए एनसीईआरटी में। 20 वो कह रहे हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इस पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1 है, देन द फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m चाहिए। बात की बात है, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा एक चीज देखो, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 प्लस आई, ऊपर 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस 1 2। तो आई स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, 2i अपॉन 2, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका i। ये सॉल्व करने में पूरा ना ये चीज i आ रहा है, तो i की पावर m 1, i की पावर m 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? बताया था i की पावर 1 क्या होता है? i स्क्वायर माइनस 1, i की पावर 3 माइनस i की पावर 4 1, तो m की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 4 की साइकिल चलती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 4 पीछे पीछे माइनस करते जाओ, 4 आगे आगे ऐड करते जाओ, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू, ये सारे इंटीजर्स हैं। लीस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव कौन है इसमें? तो 0 छोटा तो है, -4 छोटा तो है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। सबसे छोटा पॉजिटिव कौन है? 4। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 4। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में